नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ घर में। तो आज की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि हमारे न्यूज़पेपर हिंदी न्यूज़पेपर जो है दैनिक भास्कर में मुख्य रूप से प्रकाशित है फर्स्ट पृष्ठ पे। तो बात करते हैं 8वां वेतन आयोग से संबंधित, ये जो हम लोग देख सकते हैं न्यूज़ है। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिशें इसी साल से मिलने की संभावना जो है व्यक्त की जा रही हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि सरकार जो है सरकारी सैलरी 38% और पेंशन जो है 34% की बढ़ोतरी होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है और इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स कुल 1.15 करोड़ को फायदा होगा। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो कोई सरकारी राज्यकर्मी का भी जो दर्जा प्राप्त हैं उन्हें भी यह फायदा होने वाले हैं, चाहे वह शिक्षक हो या डॉक्टर हो, चाहे जो भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को ही, जब केंद्र में लागू होगा तो यह स्पष्ट तौर पर राज्य में भी स्वतः लागू हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों, पेंशनर की संख्या शामिल नहीं इसमें की गई है, को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार पर वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर राजस्थान में, तो राजस्थान में 2017 में 7वां वेतन जो है लागू हुआ था, लेकिन पंजाब में अब तक नहीं। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7वां वेतनमान अलग अलग साल घोषित 2016 से जो है लागू है। वहीं बात करें राजस्थान, बिहार, झारखंड ने 2017 में लागू किया, पंजाब में अभी तक लागू नहीं है। न्यूनतम वेतन रुपये 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 लाख गुना तक बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या उच्चतम वेतनमान में कितनी वृद्धि संभव है। तो 7वें वेतनमान में हम लोग पहले देखेंगे उसमें क्या था। तो उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन में इनका वेतन बढ़कर 6.4 लाख रुपए हो जाएगा। इनकी ग्रेजुएटी पर असर, ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए हुई है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यथावत रहेगी। अन्य फायदे होंगे, केंद्रीय कर्मचारियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन में केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। 6ठे वेतनमान में यह लोन राशि 7.5 लाख थी, 7वें में 3.2 गुना बढ़कर 25 लाख के करीब पहुंच जाएगी। 8वें वेतनमान में यह बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगी। देखिए, इसमें मुख्य रूप से बात करते हैं न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित जो है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। किसी का न्यूनतम वेतन अगर 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53%, यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतनमान में क्या होगा, तो संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर 2.90 रहेगा, यानी वेतनमान में इतने गुने की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आप लोग जो है समझ सकते हैं, यहाँ पर खुद वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर होगा, तो बात करते हैं जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है तब बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में भी 5% से 8% की वेतन बढ़ोतरी हुई है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला है। ग्रेजुएटी, पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुरूप रखे हुए हैं। तो अगर बात करें इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या राय है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस फैसले से खपत बढ़ेगी,
इकोनॉमी मजबूत होगी। सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके प्रयास पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर से देख सकते हैं अर्थव्यवस्था ऐसे बढ़ेगी, इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे और खर्च क्षमता बढ़ेगी। तो स्पष्ट रूप से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी कितना थी और बढ़कर कितना लाख हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आयोग 1947 में गठित हुई थी, उसमें न्यूनतम